कार दोस्तों, एग्जाम से पहले सुपर क्लास, और ये सुपर क्लास रहेगी आपकी गणित की शिक्षण विधियों की। दोस्तों, गणित की शिक्षण विधियों के टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आशा रखता हूं कि लगभग क्वेश्चन आपको 111 क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें और हर एक क्वेश्चन को देख लें। बहुत ही कम समय में ये पूरी क्लास हम देखेंगे। दोस्तों, कम समय है आपके पास, तो इस वीडियो का आप एक बार फायदा जरूर उठाएं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना गणित के किस मूल्य से संबंधित होता है? दोस्तों, सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस मूल्य की पूर्ति करता है वह है, यह है अनुशासन संबंधी मूल्य। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व होता है व्यवहारिक। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विज्ञान और गणित के संबंध को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। विज्ञान और गणित के संबंध को, गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है, यह वाक्य भी है। गणित विज्ञान के हाथ पैर है, यह भी है। गणित विज्ञान को आधार प्रदान करता है, यह भी है। उपरोक्त सभी है जो गणित और विज्ञान के संबंधों को स्पष्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अंकगणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? अध्यापक की देखरेख में स्कूल में एक दुकान का आयोजन होना चाहिए। स्कूल में एक बैंक भी खोली जा सकती है। स्कूल में सहकारी भंडार हो। ये उपरोक्त सभी कार्य है जो स्कूल के अंदर किए जा सकते हैं अंकगणित को अगर आप अधिक व्यवहारिक बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है समान रूप का, यह अलग अलग नहीं होता है, समान होता है संपूर्ण जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री है, श्यामपट्ट है, मॉडल है, चित्र है, उपरोक्त सभी है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक के द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है, कौन सी है? उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, यानी जो शिक्षण विधियां होती है उनका उपयोग न करना, यह त्रुटि सबसे महत्वपूर्ण रहती है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक गणित का भाग है इनमें से, देखिए, संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंक की कार्य प्रणाली की जांच करना, यह है व्यवहारिक गणित का भाग। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम परीक्षण की शर्त है सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, व्यवहार परक, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति तथा विकास पर निर्भर है, मूल्य है, किससे संबंधित है? यह सामाजिक मूल्य है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण का मूल्य कौन सा है? दोस्तों, उपयोगिता का मूल्य है, अनुशासनात्मकता का मूल्य है, सांस्कृतिक संरक्षण का भी मूल्य है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है, क्या आता है दोस्तों? संख्या रेखा का निर्माण आता है, वस्तुओं को बाजार से खरीदना तथा बेचना भी आता है, घरेलू हिसाब किताब रखना भी प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है, उपयोग सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? विश्लेषण विधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है? उच्च कक्षाओं में कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वेदता, ये तीनों की तीनों, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय में अभ्यास कार्य, गणित विषय के अंदर अभ्यास कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी,
यह अभिग्रहित जो गणित अंक गणित व बीज गणित का आधार है दिया है। किसने दिया था? यूक्लिड ने। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? शिक्षण सूत्र की जानकारी होना, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत का ज्ञान होना, संबंधित पाठ योजना बनाना। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। गणित क्या है? मूर्त है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सर्वे सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसका किया जाता है? सर्वे सामग्री के रूप में टेप रिकॉर्डर का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय की विशेषता है, शुद्धता होती है गणित में, जो परिणाम आते हैं उनमें निश्चितता होती है और तर्कपूर्णता। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपका, छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय। देखिए, शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से ही मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा रखा जाए, शिक्षण विधियों में परिमार्जन किया जाए, छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को उत्तम बनाया जाए। तो छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु ये तीनों उपाय क्या है? सही है। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अभ्यास कार्य का लाभ है। गणित में अभ्यास कार्य का क्या लाभ है? अभ्यास कार्य से छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। गणित विषय में छात्रों की कुशलता बढ़ती है, इससे व्यवस्थित व स्पष्ट ज्ञान का बोध होता है। उपयुक्त सभी। अभ्यास कार्य के ये तीनों के तीनों लाभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ होता है? योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति कैसी होती है? पाठ्य वस्तु की दृष्टि से सिद्धांत व सूत्र आधारित होती है, सार्वभौमिक और समान होती है, और निष्कर्ष क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। मतलब उपरोक्त सभी भी यहाँ पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का और तार्किक सोच का। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अंतःविषयता को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? किसको दोस्तों? क्षेत्र भ्रमण और वर्णन अभिलेखों को। ऑप्शन 3 बी व सी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व होता है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में गणित संबंधी कमजोरी जानने से संबंधित उपाय है। कौन सा है? गृह कार्य से छात्र की कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। सही बात है। कक्षा में प्रश्न पूछकर भी, उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करके भी। उपयुक्त सभी जो उपाय है उनके द्वारा गणित संबंधी कमजोरी का पता छात्रों में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान अनुशासित बनाना, यह सोपान नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह है बौद्धिक उपयोग, सामाजिक उपयोग और चारित्रिक मूल्य। उपरोक्त सभी कारणों से एक सामान्य व्यक्ति के लिए गणित महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामुदायिक गणित का भाग है। सामुदायिक गणित का भाग बैंक और उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी करना। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। आपके ज्यामितीय प्रमेय को हल करना ये एक व्यवहारिक गणित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है ये जानने के लिए आप
क्या करेंगे, उसका निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक कार्य करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है दोस्तों? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति पर। यह सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? गणित विषय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है किसमें? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में और सांख्यिकी के अध्ययन में। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है क्योंकि यह दैनिक जीवन में उपयोगी है, बालकों में मानसिक अनुशासन में सहायक है, गणित का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। मूल्यांकन होता है दोस्तों, मूल्यांकन है वो शैक्षिक उद्देश्यों का किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सूत्र व नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं गणितीय कौशल से। गणितीय कौशल से नए सूत्र व नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए दोस्तों? तर्क संगत रूप में। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? माध्यमिक स्तर के बाद बात की जाए तो अवकलन, समाकलन और बीजगणित। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का क्या लाभ होता है दोस्तों? छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है, छात्रों को भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाया जा सकता है। उपरोक्त सभी लाभ है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? गणित एक यथार्थ विज्ञान है, गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। ये सभी जो कारण है इनकी वजह से गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? ज्ञान व कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? संगठित करके। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है? गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करना। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है दोस्तों? विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उपरोक्त सभी को 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो क्या कहलाती है? उपलब्धि और निष्पत्ति परीक्षण। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, विकल्प 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? क्योंकि बच्चों में इसके द्वारा जो तार्किक दृष्टिकोण है वो पैदा होता है, बच्चों में समाजीकरण करने का इसमें भाव होता है और बच्चों का चरित्र विकास करने में गणित सहायक है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि 2 समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है दोस्तों? कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष उपपत्ति से। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के आकलन का आधार है, सीखने के आकलन का आधार व्यवहारिक परिवर्तन। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? छात्रों को क्या
छात्रों में गणित विषय के, देखिए दोस्त, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पे जो मासिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है गणित शिक्षण के साथ साथ, उनके द्वारा जो कमजोरियां हैं उनका पता चल सके और उनको दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणितीय आकृतियां बनाना। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी है? निदानात्मक परीक्षण। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता और विषय वस्तु की प्रकृति। उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है दोस्तों? ज्ञानोपयोग के अंतर्गत। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर? यह होता है निगमन विधि में। इंपॉर्टेंट है, सामान्य से विशिष्ट निगमन, विशिष्ट से सामान्य आगमन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नांकित में से दृश्य सर्वे सामग्री है, दृश्य और सर्वे टेलीविजन। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां या तकनीक है निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच। उपर्युक्त सभी है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा होती है अधिक सुदृढ़। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी, अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना समस्या है, अध्यापक की शिक्षण में अरुचि यह भी समस्या है, अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना यह भी समस्या है। उपरोक्त सभी समस्याएं हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि का दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है दोस्तों? आगमन विधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि करके सीखने के सिद्धांत पर प्रयोगशाला विधि आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? कौन से विकल्प के अंदर आपको गणित की भाषा की झलक मिल रही है दोस्तों? देखिए यहाँ पे, यात्रा के दौरान मीरा ने 100 किमी की दूरी पैदल तय की, तो यहाँ पे गणित की झलक आपको मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बात का? छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए दोस्तों? गणित की पहेलियों तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्यों, मजदूरी तथा व्यवसाय हेतु और व्यवहारिक उपयोग हेतु। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है अंकगणित। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति की किसी प्रमेय का हल ज्ञात करने के लिए प्राय निम्नलिखित विधि का प्रयोग होता है। ज्यामिति कोई प्रमेय अगर हम हल कर रहे हैं तो कौन सी विधि? संश्लेषण विधि का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। निगमन विधि के द्वारा अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह अस्थायी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 77, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, मानस दर्शन को, पक्षांतरण को, कंठस्थ करने को नहीं, समानीकरण को और अनुमान लगाने को। ABDE सही रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज गणित शिक्षण में चाहिए, बीज गणित शिक्षण में क्या चाहिए दोस्तों? कल्पना शक्ति। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में सहयोग करता है। किस में करता है? समस्या के हल की समझ बढ़ाने में। गणित में अभ्यास शिक्षण निम्न किस में सहयोग करता है? समस्या के हल की समझ बढ़ाने में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का सामुदायिक महत्वपूर्ण है नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? व्यवहारगत उद्देश्य होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? इनमें से गणित का प्रयोग कौन नहीं कर रहा है वो आपको बताना है। देखिए, पहला, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो सब्जी खरीदेगी तो सब्जी को तोलेंगे तो गणित का प्रयोग होगा। वापस सब्जी का जितना भाव बनेगा वो देने के लिए गणित का प्रयोग होगा। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, बही खाता जांचेगा तो गणित का प्रयोग करेगा। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, अब खेत में अगर हम काम करते हैं तो वहां पर गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है तो गणित का प्रयोग कर रही है। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने के कौशल से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ क्या होता है? इससे मूल्यांकन कार्य आसान हो जाता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों गणित शिक्षण का व्यवहारगत होता है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है और गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। उपरोक्त सभी इनकी वजह से गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए क्या है? प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है अंक गणित के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है दोस्तों बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना। उपरोक्त सभी के लिए 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान, समुदाय, सिद्धांत और तर्क, इन सभी के अंदर ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? किसके द्वारा? डॉक्टर ब्लूम के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र द्वारा प्रस्तुत हल में सही उत्तर निकाला गया परंतु छात्र ने हल में प्रयुक्त गणितीय संकेतों का सही प्रयोग नहीं किया। इस कमी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? नैदानिक परीक्षणों का अभाव। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अभ्यास कार्य से क्या बढ़ते हैं दोस्तों? कौशलों में बढ़ोतरी होती है, कौशल बढ़ाना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है कौन सी है? प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, पड़ताल सूची है, ये सभी है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है दोस्तों? बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करना। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। प्राथमिक स्तर पर सांस्कृतिक होता है, मानसिक होता है, व्यवहारिक होता है या आध्यात्मिक होता है? अब दोस्तों बात करें हम कि माध्यमिक स्तर पर, तो वहाँ पर तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो गणित शिक्षण का महत्व होता है वो व्यवहारिक होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम प्राथमिक की बात करें तो आप मानसिक भी कर सकते हैं और व्यवहारिक भी कर सकते हैं, दोनों आपके यहाँ पे सही रहेंगे और मानसिक यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं सत्य असत्य प्रश्न, बहुनिर्वाचन प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। ये सभी के सभी प्रश्न है आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? सतत प्रक्रिया। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना और शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। यह तो सोपान है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बलूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है सीखने के उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और मूल्यांकन के साधन से, उपयोग सभी से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक सामग्री के उपयोग से होता है, क्या होता है? कम समय में अधिक ज्ञान, सही है। ज्ञान को स्पष्ट करने में सहायक, आकर्षक व रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? दोस्तों, शिक्षण व्यूहरचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यही प्रमुख कथन है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक होता है? बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक होता है? व्यापक मूल्यांकन। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण परीक्षण में शुद्धता बनी रहती है? तो कौन से गुण के कारण दोस्तों? शुद्धता, वस्तुनिष्ठता के कारण। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाती है, कैसी परीक्षा कहलाती है दोस्तों? वो विश्वसनीय परीक्षा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य है दक्षता, ज्ञान और समझ, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञान करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त होता है? आगमन विधि के अंतर्गत। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किसका किया जाना चाहिए दोस्तों? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों को स्पष्टीकरण करते समय, या उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और अनुभव प्रदान करने के बाद में। उपयुक्त सभी स्तरों पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है दोस्तों? मापन संबंधी, त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवा रहा है। तो आगे चलिए और अंतिम क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का क्या महत्व है? मानसिक व मौखिक क्रियाओं में तीव्रता आती है, गणित संबंधी कुशलता में वृद्धि होती है, शीघ्रता तथा शुद्धता से हल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। तो मित्रों, गणित शिक्षण विधि हिंदी के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद आपके सामने लेकर आया हूं मैं गणित की शिक्षण विधियां। कैसी लगी ये 111 महत्वपूर्ण प्रश्न? कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर कर दो, कम समय है, हर एक साथी के पास पहुंचा दो, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकेंड से साथी हो, सभी के पास पहुंचाने का कार्य आपका है मित्रों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।